दोस्तों आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर विलियन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है कि विलियन का वह समरूपी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अणु या आयन स्तर पर मिलकर एक ही चरण पर बनाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सरल नेचुरल हिंदी मीडियम की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। इसको आपको कॉपी में दूसरी में परिभाषा, एक विलियन में दो या दो से अधिक चीज़ों का एक ऐसा मिश्रण जो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है कि आप अलग अलग चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। इसे विलियन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दूं मैं, H2O को किसके साथ, मैं चीनी के साथ क्रिया कराऊं तो आप बता सकते हो कि इसके अणु दोनों मिल जाएंगे। एक सेकेंड। जैसे कि पानी के साथ मैंने चीनी मिला दी तो आपको पता है कि वह उसको पहचानना असंभव है। ऐसा नहीं है कि उसे पहचान नहीं सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगली की तरफ। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, विलियन के अवयव हैं। जैसे कि विलायक हो जाएगा आपका वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि पानी है वो तो वाटर है, तो आपने उसे भर दिया 2 लीटर। आपने चीनी कितनी डालोगे, 10 kg या 20 kg। तो जो आपका 20 लीटर पानी में आपने जितना भी डाला विलेय आपकी सुविधा के अनुसार, तो जो वाटर है वो विलेय हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। वो चीनी है वो विलेय हो जाएगी। ठीक, वाटर विलेय और चीनी, वाटर विलायक है, चीनी विलेय है। मैं खुद आपको समझाने के चक्कर मेरा खुद गलत हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मोलरता। जय हिंद दोस्तों, आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर विलियन सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको विलियन के बारे में फुल एक्सप्लेन करूँगा। एक सेकेंड, विलियन के बारे में फुल एक्सप्लेन करूँगा, और मैं आपको बिल्कुल नेचुरल हिंदी मीडियम की तरह आपको यह यूपी बोर्ड की तरफ से मैं पढ़ाता हूँ, और अच्छे अंक आपके आएंगे। केमिस्ट्री में मुश्किल से 1-2 नंबर कट जाएं तो मैं जानता नहीं हूँ, पर आपके इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि आप कहोगे कि यह चैनल दमदार था। तो आपको मैं इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और मैं एक और परिभाषा बताऊँगा जिससे आपके दिमाग में एकदम करेक्टली तरीके से घुस जाए। तो जैसे कि मैं बताऊं, विलियन वह समरूपी मिश्रण होता है। एक सेकेंड, विलियन वह समरूपी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अणु या आयन स्तर पर मिलकर एक ही चरण बनाते हैं। जैसे मैं आपको दूसरी परिभाषा एक समझा दूं, फिर आपको मैं बताऊं। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, विलियन कहलाता है। ठीक, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन होता है। ठीक, अब मैं आपको, यह मेरा हो चुका है विलियन। अब मैं इसके अवयव समझा दूं जिससे आपका और काम हो जाए। तो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय क्या कहते हैं, जिसकी कम मात्रा होती है उसे विलेय कहते हैं। आपको बिल्कुल, वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक,
जो विलायक में घुलता है, जैसे कि पानी में आप चीनी घोल रहे हो, तो पानी है वो अधिक मात्रा में है, चीनी है वो कम मात्रा में है। तो अब शौक की वो चीनी है वो विलय हो जाएगी, वाटर है जो विलायक हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। द्रव्यमान प्रतिशत विलयन की सांद्रताओं क्या मापन, ये रहा। तो इसको मैं समझा दूं पहले। पहला, इसको W/W प्रतिशत करते हैं। ठीक, तो आपको मैं यह समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। एक सेकंड, पहले मैं इसको ऐसे हटा दूँ। ठीक, विलयन में कुल द्रव्यमान में विलय का कितना द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। जैसे कि विलय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आ गया समझ में? W/W। इतना इसी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक, अब मैं आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, विलयन के कुल आयतन में विलय का कितना आयतन है, वह आयतन प्रतिशत सांद्रता कहती है। ऐसे V/V से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि विलय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। इसी है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से समझाऊंगा। जो अभी जुलाई से पढ़ रहे हैं एकदम बेस्ट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, जैसे कि 1 लीटर विलयन में, नहीं, द्रव्यमान जब जो विलय, ऊपर द्रव्यमान है वो विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान है, जो आयतन में होना चाहिए ml में, और गुणे 100। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मैं आपको मूललता और नॉर्मलता समझा दूं, जिससे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए, और आपके 2 से 5 नंबर पक्के मैं करवा के रहूँगा पूरे चैप्टर में। फिर आपको न्यूमेरिकल तो लगाना पड़ेगा, इससे मैं आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक, तो चलते हैं। मैं आपको पहले मूलरता क्या होती है आपसे मैं पूछता हूँ। मूलरता होती है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ मूलरता क्या होती है। नहीं है पता? तो मैं बता रहा हूँ कि किसी स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक, जैसे कि m बराबर, एक सेकंड, m बराबर विलय के मोल और बटे विलयन का आयतन। इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है वह मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको सूत्र m बराबर, ठीक, W गुणे, एक सेकंड, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो मैं आपको पूरा अब मैं समझाऊँ। हाँ देखिए, m बराबर W गुणे 1000, ठीक, और बटे यह W, ठीक, गुणे V है और जा ml में। ठीक, यह इसका सूत्र है, यह न्यूमेरिकल में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मैं इसको हटा दूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया होगा आपने, ले लीजिए। और इसका SI मात्रक होता है, वो होता है मोल प्रति लीटर। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दुरिया, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। ठीक, मोल प्रति लीटर। कमेंट में बताना कुछ कमी आए तो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब क्या आ गया है, मूललता। मूललता क्या होती है आपको पता है? नहीं है तो वह किसी 1 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं।
इसे m बराबर विलेय के मूल विलायक का द्रव्यमान kg में, यही तो है kg में। ठीक, अब मैं इसका बिल्कुल नेच इसे दोनों इसे मूलरता को भी m से प्रदर्शित करते हैं और मूललता को भी m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसको अभी और समझाना है हमें, एक सेकंड रुक जाइए भाई। इसको समझाने के लिए अब मुझे क्या बताना पड़ेगा, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका इम्पोर्टेंट सूत्र बताना है जिससे आपके नंबर एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। इसे m बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। ठीक, यह इसका सूत्र है। मैं आपको इस एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूंगा। ठीक, अब चलते हैं नॉर्मलता की तरफ। इसका मात्रक है, इसका SI मात्रक है मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति kg। ठीक, अब मैं आपको नॉर्मलता बताने जा रहा हूँ यहाँ से सीधे, तो आपको ध्यान देना है। नॉर्मलता क्या होती है आपको अभी मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए भाई। नॉर्मलता क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताया नहीं अभी तक, तो मैं बताता हूँ अब कि किसी विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम तुल्यांकी समझ लेना और लीटर। ठीक, ग्राम तुल्यांकी लीटर, ठीक, बटे लीटर हैं। अब इसका सूत्र होता है वो होता है WB गुणे 1000 बटे EB गुणे VT होता है यह। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं अभी समझा रहा हूँ। अब देखिए विलयन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। विलयन के प्रकार जैसे कि ठोस विलयन, जैसे मिश्र धातु कहते हैं। द्रव जैसे कि नमक पानी, जो आपको भाप बनाकर दोनों उड़ जाएंगे, जैसे वाष्पशील वायु। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेकोड, जैसे कि यह विलयन समरूपी होता है और जिसके कण अणु आयतन स्तर पर होते हैं। यह ऊपर मैंने बताया है। विलेय निम्नकाय विलायक की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। एक सेकंड, विलायक की अधिक मात्रा में सांद्रता के मैंने सभी बता दिए हैं। आई होप आपको यह स्क्रीनशॉट समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अब क्या है, हेनरी का नियम। आपने अभी पढ़ा होगा तो जल्दी से कमेंट में करके बताएं। हेनरी का नियम, एक सेकेंड। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम यह एक सेकेंड। हेनरी का नियम यह ब्रिटेन रसायन शास्त्र के विलियम हेनरी ने इसकी खोज की थी और इसकी खोज भई थी 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया था विलियम हेनरी ने। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, यह होती है कि किसी ताप पर किसी द्रव में विलयन गैस की मात्रा अथवा मूल अंश गैस उस गैस के द्रव के ऊपर उपस्थित
आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं, जैसे कि V समानुपाती P के। ठीक, जहाँ पे अभी एक सेकंड रुकिए, जहाँ पे V होता है गैस की विलेयता, जिसे आप मूल अंश या मूलल सांद्रता कहते हैं। P क्या होता है? P होता है गैस का आंशिक दाब, ये P आंशिक दाब है। और KH क्या होता है? हेनरी स्थिरांक, नियतांक ताप। ठीक, इसका मतलब कि इसको याद करने की नियम केवल विरल विलयनों के लिए और निम्न दाबों पर लागू होते हैं, जैसे कि ये आपको उदाहरण है। ठीक, यह आप समझ लेना, इसको आपको नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना आपको। ठीक, अब चलते हैं इस तरफ। इसका सूत्र होता है P बराबर C/KH। आपको मैंने अभी बताया है C क्या होता है? द्रव में गैस की सांद्रता, और KH हेनरी स्थिरांक होता है। ठीक, यह अभी एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मतलब कि जो जैसे कि आपने पानी गर्म किया, उसके अणु जो इस तरह ये होती है, इसमें जो आपने पानी गर्म किया तो ऊपर उसकी परत सी जम जाती है पानी की, तो वह होता है गैस का आंशिक दाब और द्रव में गैस का विलेयता। ठीक, अब इसके प्रयोग अनुप्रयोग क्या होते हैं? यह कार्बोनाइट पैथो में CO2 गैस के देकर विलयित किया जाता है। ठीक, ये देखिएगा भाई, जो आप H2O जो आप पेप्सी लेते हो, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ठीक, और जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वह गोताखोर अधिक गहराई में जाने पर गैस मतलब कि वह ऑक्सीजन ओरिजिनल नहीं ले जाते, उसके साथ थोड़ी थोड़ी मिलाकर गैस ले जाते हैं, जिससे रक्त में जाने की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाए। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? रक्त में अधिक घुलती है, जिससे डिप्रेशन सीक्वेंस हो सकती है। ठीक, ये गोताखोर होते हैं। और यहाँ में तीसरा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का शोषण। रोगियों को ऑक्सीजन उच्च दाब पर दी जाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन रक्त में घुले। बहुत दाब लगाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन रक्त में घुले। ठीक, तीसरा और चौथा, अधिक ऊपर मतलब कि पहाड़ों पर जाते हो आप, तो प्रकृति जलाशयों जितने ऊपर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, हर चीज़ की कमी होती जाएगी, जिससे दाब और ताप पर निर्भर करती है। ठीक, और ऊपर फिर पे औद्योगिक प्रक्रियाओं में गैस की शुद्धि और प्रतिकर्षण में उपयोगी होता है। ठीक, इसकी शर्तें क्या होती हैं? यह ताप नियतांक होना चाहिए, निम्न दाबों पर नियम का पालन होता है। ठीक, और जम का है विरल विलयनों के लिए नियम मावा है, C अधिक होना चाहिए। और आप ये समझ लेना है, या इसका मतलब क्या होता है? विलयन समानुपाती दाब मतलब कि नियत ताप पर निर्भर करता है। ठीक, हेनरी का नियम गैस की विलेयता और दाब के बीच संबंध को स्पष्ट कराता है। ठीक, आई होप आपको यह भी स्लाइड समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट PDF की तरफ। एक सेकेंड, एडिट पे जाओ। अब आ गए आप राउल्ट के नियम पर। एक सेकेंड, राउल्ट का नियम। मेरी राउल्ट द्वारा 1887 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि किसी आदर्श विलयन में निश्चित ताप पर किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब कि P
होता है वो ज्याई ए के समानुपाती होता है। यहाँ पे पी ए क्या होता है, विलायक ए का विलयन का में वाष्प दाब, और ज्याई क्या होता है, विलयन के मूल प्रभाज, और पी नॉट क्या होता है, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब। और यह क्या होता है, यह नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए मान्य होता है। ठीक, और इसकी शर्तें क्या होती हैं, एक सेकेंड रुकिए। इसकी प्रयोग शर्तें क्या होती हैं, नियम का है, विलयन आदर्श होना चाहिए, ताप निश्चित होना चाहिए, और क्या कमी, और कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। और क्या इसमें बता रहा है, विलायक एवं विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण के बराबर हो। ओ भाई, क्या राउल्ट के नियम, तुम तो बच्चों की झक मार दोगे। ठीक, अब मैं आपको सूत्रों की तरफ चलते हैं। तो इसका पी ए बराबर जाई ए पी नॉट, यह सूत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, यह होता है शुद्ध विलायक, और यह होता है विलयन। देखिए भाई, इसका वाष्प दाब पी नॉट, इसका वाष्प दाब पी ए है, जहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है। ठीक, इसकी मुख्य शर्तें और बता दूं मैं ये, कि विलयन में किसी के अस्थिर घुलनशील अवयव का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में कमी विलेय की भिन्न बढ़ने पर होती है। ठीक, इसको भी बता दिया मैंने, इसको भी समझा दिया। अब आ गई इसके अनुप्रयोग पे, फिर इसके बाद इसको मैं डी एंड कर दूंगा। ठीक, प्रयोग क्या होते हैं, विलयन के वाष्प दाब की गणना करने में विलयन की अस्थिर जानने के लिए ये देखिएगा भाई, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, और यात्रा मतलब कुकुर की वो सीटी जगती है, वहाँ से धुआं निकलता है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि की गणना करने में टी बी निकलने लग टी कैपिटल टी है और स्मॉल वी है। ठीक, निकलने के लिए। ठीक, और विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना करने के लिए डेल्टा टी एफ निकालने के लिए। ठीक, और ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रक्रियाओं में विलयन की सांद्रता की प्रभाव को समझने के लिए। ठीक, और यह क्या होता है, यह भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अध्ययन एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। यह वाष्प दाब निकालने का सूत्र और फॉर्मूला है, जैसे कि पी बराबर कुल पी वी धन पे, यह सॉल्व हो चुका है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यह भी बता दूं अभी मैं। राउल्ट का नियम विलयनों के लिए वाष्प दाब का कोलिगोटिक गुणों को समझाने की आदर्शशीलता है। ओ भाई गॉड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आ गए हैं वाष्प दाब। आप लोग बता सकते हैं वाष्प दाब क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। वाष्प दाब, ये गलती हो गई। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब की परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर किसी बंद पात्र द्रव के ऊपर, ये मैं बताने जा रहा हूँ ना, आप कहीं ढूंढ रहे हो। जम का है किसी निश्चित ताप पर किसी बंद पात्र के द्रव, मतलब ये निश्चित ताप है, ये निश्चित ताप है, इसके ऊपर बंद, इसको मैंने बंद कर ढक लिया है। अब यह नीचे की तरफ दाब लगा रहा है, तो आपको क्या कहना जाता है कि ऊपर उसकी वाष्प दाब एक्स्ट्रा किया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब
द्रव और उसके वाष्पदाब की में गतिशील अवस्था में संतुलन स्थायी हो जाता है तब तक वाष्पदाब के नियत हो जाता है। ठीक, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, सारांश जिसे कहते हैं। जैसे कि वाष्पदाब को वाष्पशीलता का मापन है। ठीक, यह क्या है, वाष्पदाब ताप बढ़ाने पर विस्तृत क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, और ये क्या होता है, यह द्रव की प्रकृति के अनुसार वाष्पदाब बदलता है। ठीक, ये क्या होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जहाँ वाष्पदाब बाहर दाब लगाता है। ठीक, आप चलते हैं इस तरफ। द्रव की प्रकृति यह 4 भागों में बांटा गया है, इससे अच्छी तरीके से समझ लेना। वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक, इसको समझा दूं मैं एकदम डिटेल से। प्रत्येक द्रव का वाष्पदाब अलग अलग होता है। जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होते हैं उसका वाष्पदाब अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण, एसीटोन का वाष्पदाब पानी से अधिक होता है। ठीक, अब मैं दूसरा चलता हूँ जिसे ताप की प्रकृति कहते हैं। हम कहे किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके वाष्पदाब में वृद्धि होती है क्योंकि उच्च ताप पर अधिक अणुओं द्रव की सतह से वाष्पशील होकर गैस अवस्था में चले जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ, एक सेकेंड। चलिए तीसरा क्या होता है कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पशील होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वाष्पदाब में वृद्धि होती है। जैसे कि इसकी यह ज़्यादा तरीके से मतलब कि ऊपर जा रहा है, वो यह बिल्कुल नेक तरीके से जा रहा है, बिल्कुल धीमी। तो इसमें क्या कह रहा है, कम प्रस्तुत क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल कम है। ठीक, इसका अधिक है, मतलब कि मैं इतना बड़ा बना दूं और ये इतना है, तो इसमें कम तरीके से ऊपर जाएगा, ऊपर तरफ गति होगी, इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से गति होगी। ठीक, आपको समझ में आ रहा हो, एक सेकेंड। अब चलते हैं क्वथनांक की तरफ। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप पर वह होता है जिस पर उसका वाष्पदाब बाहर की तरफ से सामान्य वायु दाब के बराबर होता जाता है और द्रव पूरे पुष्प में उबलती है। मतलब कि जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने किसी द्रव को मतलब इतना खौलाया पानी को कि उसकी सतह है वो अगल तरीके की हो गई। ठीक, इस तरफ का मैंने पूरा पोर्शन समझा दिया आपको। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वथनांक की परिभाषा कि मैंने वहाँ पे बता दी। देखिएगा, किसी दाब का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्पदाब बाहर से समान वायु दाब के बराबर पृष्ठीय क्षेत्र पर उबलते हैं, जो मैंने बता दिया। अब नन पे क्वथनांक से संबंधित कुछ हैं। उच्च वाष्पदाब वाले, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक, क्या होता है, उच्च वाष्पदाब वाले द्रव का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, निम्न वाष्पदाब वाले द्रव का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, वाष्पदाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, वो भी ठीक है। वायु दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, ये रहा क्वथनांक के वाष्पदाब के अनुप्रयोग। तो इसमें क्या है, परफ्यूम एवं इत्र बनाने में, मतलब कि वाष्पदाब के कारण ही सुगंधित द्रव धीरे धीरे वाष्पशील होता है। जैसे कि आपने किसी के ऊपर सेंट डाला
तो वो एकदम ही धीमे 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 स्प्रे करता है। ठीक, इसमें क्या बता रहा है, स्प्रे एरोसोल उच्च वाष्प दाब के कारण द्रव आसानी से वाष्प में बदल कर स्प्रे के रूप में निकलता है। ठीक, दवाइयों के वाष्पशीलता में तय होता है कि शरीर कितनी जल्दी से अवशोषित हो जाता है। यह आप लोग समझ लेना। ठीक, अब है राउल्ट का नियम। चलते हैं राउल्ट के नियम पर। मैंने हेनरी का नियम बता दिया, क्या आपको बता दिया होगा। ठीक, चलिए, राउल्ट का नियम एवं डाल्टन का वाष्प दाब, इसको मैं बिल्कुल, यह वो उस पर आधारित है। वाष्पशील युक्त विलयन के राउल्ट का नियम, इसकी परिभाषा मैं समझा दूं। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में निश्चित ताप पर विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, इसका सूत्र ये होता है, जिसे आप P माने विलयन का वाष्प दाब और झाई माने विलयन का मूल प्रवाह, P नॉट 1 माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये आपको मैंने समझा दिए थे अभी मैंने। यह शुद्ध है, यह अवाष्पशील मतलब कि अशुद्ध है। इसकी कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता है, इसलिए वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक, विलायक का मूल अंश जितना कम होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, जैसे नमक का घोल और शर्करा मतलब कि वो। ठीक, इसके महत्वपूर्ण सूत्र ये हैं, जैसे कि अवाष्पशील विलेय का सूत्र। ठीक, स्क्रीनशॉट में ये मान लेना, वाष्पशील विलेय युक्त को ये कुल वाष्प दाब को। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ये इसकी तरफ। ठीक, नन पे क्या होता है, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के राउल्ट का नियम। इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि किसी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक, इसका सूत्र, इसको कैसे, मतलब कि इसे ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक, जैसे कि पी ए बराबर जाइए पी ए। ठीक, इसको ये मान लिया। ठीक, बिल्कुल। अब इसको मैं बता दूं, जैसे कि आपने पी ए और पी बी क्यों माना, मैंने एकदम सोच समझ की स्लाइड बनाई है, इसमें बहुत टाइम लगता है, जिसे क्रमशः विलायक और विलेय का वाष्प दाब है। ठीक, और पी ए जाइए मतलब कि विलायक और विलेय का मूल अंश, उन पे पी ए पी बी नॉट वाली हैं जी, तो उन पे शुद्ध विलायक और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। अब चलते हैं, ये मैंने समझा दिया इसको, अब ये समझा दूँ। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मूल अंश पर निर्भर करता है। ठीक है, विलयन का कुल वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी होता है। इसका मूल अंश बढ़ने पर किसी घटक का वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक, बिल्कुल। अब चलते हैं डाल्टन का आंशिक नियम का। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी गैसीय मिश्रण में प्रत्येक गैस उस मिश्रण के कुल दाब में उतना ही दाब प्रकट करती है जितना वह अकेली उसकी आयतन में उस दाब पर करती है। कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक, इसे टोटल प्रेशर और पी ए प्लस पी बी कहते हैं। ठीक, यह गैस को, जिन दोनों को मिलाकर यह आंसर आया। ठीक, बिल्कुल। एक से जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस मिश्रित होती है, मतलब कि उसमें गैस के साथ अन्य गैसें भी मिलाई जाती हैं वायुमंडलीय
में गैस के दाब की गणना के उपयोग। ठीक। रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, बिल्कुल। जम का फेफड़ों के श्वसन के लिए। ठीक। अब हम परीक्षा की टिप बता दूं मैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि इसमें परिभाषा को याद करना है और इसको सूत्रों को जरूर समझ में आना है और इसकी चित्र की बनावट को बिल्कुल गहराई से समझ लेना है और इसको भी समझ लेना है। ठीक। और इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, जैसे कि राउल्ट के नियम का केवल आदर्श विलयनों में और आवासील, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ये सूत्र हैं याद करने को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं दूसरी स्लाइड पे चलता हूँ। लास्ट स्लाइड है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक सेकेंड। आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन वह विलयन है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करती है तथा मिश्रण परस्पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन कहता है, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से भाषा बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक, इसी से मैं इसको भी समझा दूं। इसमें क्या लिखा है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है या जिससे मिश्रण में के समय में अंत क्रिया में परिवर्तन होता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं, एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा। अनादर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो भी देख लें, लक्षण जिसे कहते हैं। ये क्या है, मतलब कि जिसमें यह सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है। ये क्या है, मिश्रण के समय में ऊष्मा प्रभाव शून्य होता है, ये लिखा। ठीक। जब तीसरा क्या है, मिश्रण के समय आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सही बात। विलेय जम का विलेय विलायक 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 और तथा विलेय विलायक अंतरा आणविक बल होते हैं, अंतरा आणविक बल होते हैं। यहाँ पे कुछ गलत है, मिस्टेक। ये क्या है, वाष्पदाब के केवल विलेय के मूल अंश पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात। और ये लास्ट क्या है, ऐसा विलयन जो भौतिक एवं रासायनिक गुणों में नियमित होता है, बिल्कुल करेक्टेड। इसे विलेय के कण, ये नीचे होते हैं विलायक के कण, जो आपको हल्की गुलाबी कलर की दिख रही हैं वो विलेय के हैं। ठीक, ये रही, ये जैसे कि ये विलेय के कण निरी हैं और जो इस तरह के हैं बिल्कुल बैंगनी कलर के वो होते हैं विलायक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उदाहरण जैसे कि आपने बेंजीन में टोल्यून और नन पे क्लोरोफॉर्म माने बेंजीन को प्लस कर दिया। ठीक, और ये कार्बोहाइड, इसको भी समझ लेना। और इस तरह मैंने परिभाषा समझाई दी थी, इसको बताना है। नियम का है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, मिश्रण के समय ऊष्मा का प्रभाव शून्य नहीं होता, हाँ बिल्कुल, H=0 H=0। ठीक। तीसरा क्या होता है, मिश्रण के समय आयतन में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात। चौथा होता है विलेय विलायक विलायक तथा विलेय विलायक अंतरा आणविक बल समान नहीं होते हैं। पांचवा क्या होता है, वाष्पदाब केवल विलेय के मूल अंश पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसे। और छठवां है, ऐसे विलयन के गुण नियमित नहीं होते हैं। अब मैं इसकी कुछ समझा दूं, जैसे कि आपको बैंगनी कलर के जी विलेय हैं और जोन बैंगनी कलर के जोन विलायक हैं और जो हल्की गुलाबी कलर के हैं वो विलेय हैं। ठीक, इसको भी समझा दिया, इसको समझा दिया, इसको
इसको भी समझा दिया। अब नीचे का जो बचा है वो भी इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक। इसमें क्या होता है, राउल्ट का पालन सभी सांद्रताएं आदर्श विलयन में करती हैं। इसमें सभी सांद्रताएं पर नहीं करती हैं। इसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें अंतराल आणविक बल सभी में समान होता है, इसमें सामान्य नहीं होता है। इसमें वाष्प दाब केवल मूल अंश पर निर्भर करता है, इसमें मूल अंश पर निर्भर नहीं करता है। इसमें नियमित होता है, इसमें अनियमित होता है, ठीक। अब चलते हैं, एक सेकेंड। अब मैं इसकी तरफ, ये धनात्मक ऋणात्मक, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसे एनोड और कैथोड कहते हैं। अभी अगले चैप्टर में मिलेगा। ये धनात्मक मतलब कि विलेय या विलायक बल से बड़े हों, वह विलेय विलायक बल होते हैं। जैसे वाष्प दाब का नियमित अधिक होता है, यही चित्र है धनात्मक। ये ऋणात्मक का है। अब मैं कुछ बोर्ड परीक्षा की टिप बता दूं, इसमें क्या क्या इसके लक्षण अच्छे से याद करना है। राउल्ट के नियम में विचलन के कारण जम का अंतराल आणविक जीत सब, इसको भी समझा दिया मैंने। इसको ग्राफ भी तरीके से समझ लेना, उदाहरण भी याद कर लेना। और न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट हैं, वो मैं एक क्लास में करवा दूंगा। आप लोग रहो मेरी चैनल पर और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मैंने सभी समझा दिया है आपको अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारा रास्ता है।